हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं और एमजे फॉर हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम एमजे फॉर हिस्ट्री का एग्ज़ाम कल है। 25 जुलाई से एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले ये एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ये क्वेश्चन को। अगर आ जाएगा तो 15 मार्क्स आप लोग आसान से उठा सकते हैं। और एकदम सिंपल आसान सा लैंग्वेज में मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में। तो अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आगे हम लोग इसके परिचय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 5 फरवरी 1592 में हुआ था। और शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न है शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में मैं आप लोग को पूरा आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शाहजहाँ का युग जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ का युग जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और असमृद्ध अवधि है। भारतीय मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। शाहजहाँ के शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी को स्वर्ण युग कहे जाने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल 1628 से 1658 को स्वर्ण युग कहे जाने का कुछ प्रमुख कारण है। तो पहला हम लोग समझते हैं वो कौन सा प्रमुख है जिससे। तो पहला हम लोग समझते हैं वस्तु और कला की उतरत। तो देखिए, ताजमहल शाहजहाँ के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ, जो विश्व का एक दर धरोहर स्थल और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो आज भी विश्व का धरोहर स्थल और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह सफ़ेद संगमरमर का भव्य मकबरा शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए स्मृति बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ की पत्नी का नाम मुमताज है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया था। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। तो आगे है लाल किला। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहाँ के युग की एक प्रमुख उपलब्धि है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहाँ के युग की एक प्रमुख उपलब्धि है। यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच हुआ। 1638 से 1648 के बीच इसका निर्माण हुआ। अगला हम लोग समझते हैं जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण 1556 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 1556 में पूरा हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं आगे की ओर। आगे है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण वास्तुकला उपलब्धि है। समझिए, मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण वास्तुकला उपलब्धि है। यह भी मोती मस्जिद भी शाहजहाँ के शासनकाल में ही बना हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा साहित्य और संस्कृति का विकास। साहित्य और संस्कृति का विकास दूसरा पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब के साहित्य उत्तरित। शाहजहाँ के शासनकाल में फारसी और उर्दू साहित्य का विकास हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल में फारसी और उर्दू साहित्य का विकास हुआ। कई प्रमुख कवि और लेखक कई प्रमुख कवि और लेखक इस काल में उभरे जिन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य कृति की रचना की। कई प्रमुख कवि और लेखक इस काल में उभरे जिन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य कृति की रचना की। तो अब हम लोग आगे समझते हैं संगीत और नृत्य के बारे में। शाहजहाँ के दरबार में संगीत और नृत्य का प्रोत्साहन मिला। शाहजहाँ के दरबार में संगीत और नृत्य को भी प्रोत्साहन मिला। दरबार में कई मशहूर संगीतकार और नृतक थे जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। जहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप लोग रोक के आराम से एक बार पढ़ लीजिए।
आगे है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में हम लोग बात करने वाले हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। शाहजहाँ के शाहजहाँ के शासन काल में भारत में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। शाहजहाँ के शासन काल में ही भारत में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। भारत का मसाले, कपड़ा और अन्य उत्पादों का व्यापार यूरोप और अन्य देशों से के साथ बढ़ा। भारत का जो व्यापार था वो कपड़ा और अन्य उत्पाद यूरोप यूरोप और अन्य देशों के साथ बढ़ा। आगे समझते हैं कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जनता की जीवन स्तर में सुधार आया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जनता को जीवन स्तर में सुधार आया। तो अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट प्रशासनिक कुशलता। प्रशासनिक सुधार। शाहजहाँ ने अपनी प्रशासन और संगठित और कुशल बनाया। उन्होंने अपने समाज में कानून और व्यवस्था बनाई रखी और कहा और कर प्रशासनिक सुधार। शाहजहाँ ने अपनी प्रशासन को संगठित और कुशल बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बनाई रखी और संग्रह प्रणाली में भी सुधार लाया। और आगे है सैन्य शक्ति। शाहजहाँ ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया और साम्राज्य की सीमा सुरक्षा की। शाहजहाँ ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और साम्राज्य में सीमा सुरक्षा की। तो अब आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग इतना बात कर लिए 4 पॉइंट। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसका निष्कर्ष हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष के बारे में चलिए समझते हैं हम लोग। शाहजहाँ के युग कला, साहित्य, वस्तु, आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता के कारण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। समझिए, शाहजहाँ का युग कला, साहित्य, वास्तुकला, आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता के कारण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ये जो 4 पॉइंट है, युग, साहित्य, वास्तुकला और आर्थिक प्रशासनिक कुशलता, ये चारों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उनकी संरचनाएं आज भी उनकी समृद्ध उनकी संरचनाएं आज भी उनकी संरचनाएं आज भी उनकी समृद्ध विरासत को जीवित रखी है और उन्हें शासनकाल में मनो उन्हें शासनकाल में महानता की गवाही देती है और उनके शासनकाल की महानता की गवाही देती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर जहाँ नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग वीडियो सुने, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप लोग रोक के एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में आने की चांस है ये क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।